हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। आंसर होगा लोथल। ठीक है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मृतकों का टीला। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। 24वें। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। आंसर होगा श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। अगला है, विक्रमादित्य के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को। हर्षचरित के रचयिता कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर होगा वान भट्ट। ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा मदुरै, तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा शाहजहां। ठीक है। अगला है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी, और इसको जो है फाइनल करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1764 में। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906 में। कब? 1906 में, ढाका में। ठीक है। अगला है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। 1922 में। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी, आप लोगों को याद रखना है। अगला है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो। अगला है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारतीय नदी कौन सी है। माही नदी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन हैं। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। मेक्सिको की खाड़ी, याद रखिएगा। चलिए, अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। मध्य अंडमान। ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। सही आंसर होगा अरब सागर में। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। याद रखिएगा 36 है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग नोट भी करके जाइएगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। बंगाल की खाड़ी में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह लद्दाख राज्य में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, आंसर होगा नर्मदा नदी पर। ठीक है। चलिए, अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, कावेरी नदी पर। कोयला राजधानी के नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आंसर होगा धनबाद, झारखंड राज्य का। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश से। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका भी आंसर होगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा शुक्र ग्रह, जिसे वेनस भी कहा जाता है। अगला है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 44 में। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर याद रखिएगा अनुच्छेद 40। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 45। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है राज्यसभा का अध्ययन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1962 में। ठीक है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 76 से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 से। क्वेश्चन नंबर 53। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा। आइए अगला है धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? दोस्तों सही आंसर होगा प्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आपको इससे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आइए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। कहाँ? गले में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा कोबाल्ट। किस विटामिन की कमी से बांझेपन या फिर प्रजनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ई। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। अगला है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। क्या? विटामिन डी। मानव शरीर का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा 120/80 mmHg। गुर्दे या फिर किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है।
बिजली के फ्यूज तार में क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। अगला है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरना किसका सूचक है? आंधी और तूफान का। किसका? आंधी और तूफान का। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? हाइड्रोमीटर। अगला है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। कितना? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा 9 वर्ष का। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। दोस्तों, आपको याद रखना है, आसियान में कुल 10 मेंबर शामिल हैं। विश्व खाद्य संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई वादन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तबला। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से। ठीक है, SSC GD में पूछा गया था। अगला है, सत्यजीत रे का संबंध किस क्षेत्र से था? फिल्म निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। आपको ये भी याद रखना है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा साहित्य में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसे? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? बराबर, इक्वल। ठीक है, 12-12 घंटे का होता है, आपको याद रखना है। 12 घंटे दिन और 12 घंटा रात। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। आइए, अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। अगला है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। मानव शरीर में यूट्री ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में। अगला है, नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। तो आइए, अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कहा गया है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हुएनसांग। कौन आया था? हुएनसांग। तो ये था दोस्तों लूसेंट सामान्य ज्ञान का टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपको इससे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।